नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। श्री महाकालेश्वर धाम में भक्तमाल कथा के दूसरे दिन भक्ति में झूमे श्रद्धालु। मुरादाबाद में लाल ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में श्री श्रावण मास के अवसर पर रविवार को नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत भक्तमाल कथा के दूसरे दिन बाद व्यास श्री कपिल देव जी महाराज द्वारा एक नामनिष्ठ आदिवासी भक्त एवं स्वामी श्री हरिदास जी की कथा का वर्णन व बांके बिहारी जी की सुंदर झांकी एवं पूजन किया गया। इसके पश्चात हवा प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान अधिक संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। क्या कहना चाहेंगे भक्तजनों से और क्या आपने संदेश दिया? ये भक्तमाल की कथा है। हमने श्रीमद् भागवत की भी कथा सुनी है, राम कथा भी सुनी, शिव पुराण सुनी। इसमें सभी भगवानों की कथा है, लेकिन ये जो भक्तमाल की कथा है ये भगवान के भक्तों की कथा है, जिसमें भगवान के अनन्य रशकों की कथा है। तो भगवान स्वयं भक्तों के पीछे रहते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनों, में भक्त के अधीन हूँ। तो भक्तों की कथा श्रवण करने के लिए स्वयं भगवान पधारते हैं। तो ये जितने भी श्रोता हैं, ये कोई साधारण श्रोता नहीं है जो यहाँ महाकालेश्वर धाम में, जो कि अपने आप में बड़ा उत्तम और बड़ा पवित्र तीर्थ है। ये स्थान नहीं है, अब ये तीर्थ है महाकालेश्वर धाम, जहाँ श्री तिरुपति जी बालाजी विराजमान है, जहाँ पर महाकालेश्वर जी विराजमान है, जहाँ भगवान शिव विराजमान है, जहाँ भगवान श्री हनुमंत लाल जी विराजमान है, श्री शनिदेव विराजमान है, और जहाँ पर नित्य निरंतर कई वर्षों से कथा होती है। और ये वो कोई साधारण स्थान नहीं है, वो अपने आप में तीर्थ है। तो यहाँ पर जो भी कथा श्रवण करने आ रहे हैं आम श्रोता नहीं है, ये साक्षात भगवान के स्वरूप हैं जो भगवान की कथा को श्रवण करने आ रहे हैं। और इसके श्रवण करने से जो भी जिसकी मनोकामना है वो सभी पूरी होती है। कथा की कथा, और बल्कि यहाँ पर क्या है कि महाकालेश्वर धाम में अगर केवल दर्शन करने मात्र से कोई दर्शन करने ही आ जाए, तो महाकालेश्वर जी इतने भोले हैं कि उसकी मनोकामना अपने धाम में आती पूरी कर देते हैं। ये महाकालेश्वर धाम और भक्तमाल की महिमा है। क्या मुरादाबाद में सन 2005 से आ रहा हूँ, और मैंने अपने ओम संस परिवार में मैंने बहुत कथाएं करी हैं। और यहाँ पर पहली कथा 2006 में करी थी। 2006 में जब हम छोटे से थे 10 साल के, तो हमारे श्री महेश अंकल जी हमको गोदी में उठा करके ऊपर व्यासपीठ पर बैठाते थे हमको। तब से हम यहाँ पर कथा कहने आ रहे हैं। और कथा कहने 2006 से लगातार इसीलिए आ पा रहे क्योंकि यहाँ पर आकर के बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और यहाँ पर जो श्रोता है ना, वो श्रोता ही हैं, कोई श्रोता या श्रोता नहीं है।
यहाँ श्रोता ही मिलते हैं हमको, तो और आनंद आता है रसिकों के भक्तों के साथ में।